लेजर वेपन मॉडर्न वॉरफेयर का सबसे घातक हथियार। एक ऐसा वेपन जो झुंड में आ रहे हवाई खतरों को खाक में मिला सकता है। दुश्मन के सेंसर को ब्लाइंड करने का दमखम रखता है। बिना इजाजत सरहद लांघने की कोशिश करने वाले हेलीकॉप्टर्स को भी पलक झपकते ही धराशाही करने की ताकत है इसके पास। यह दृश्य प्रहरी है स्वदेशी लेजर वेपन। ना तो उसकी आहट का पता चल सकता है और न ही उसकी ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। यानी आने वाले वक्त में न गोला चलेगा न बरसेगा बारूद, भारत के दुश्मन पल भर में हो सकेंगे नेस्ता नाबूद। भारत ने 30 किलोवाट लेजर बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन MK2A सिस्टम का परीक्षण किया है, जो दुश्मन के फिक्स विंग ड्रोन, स्वार्म ड्रोन और जासूसी सेंसर को कुछ ही सेकंड में राख में बदल सकता है। अमेरिका, रूस, चीन, यूके और इजराइल जैसे देशों के पास लेजर बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन पहले से मौजूद हैं। दरअसल इस परीक्षण से सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि स्वार्म ड्रोन के साथ साथ कई और एनर्जी वेपन को सीधे तौर पर टारगेट किया जा सकेगा। आंध्र प्रदेश के कुरनूल में बने नेशनल ओपन एयर रेंज में लेजर बेस्ड वेपन सिस्टम का परीक्षण किया गया, जिसमें स्वदेशी सिस्टम ने एक छोटे विमान और 7 ड्रोन के झुंड को मार गिराया, जो ये बताने के लिए काफी है कि ऐसी कोई तकनीक नहीं जिसे भारत तैयार नहीं कर सकता। This is a journey which has started today, which is a demonstration. What we gave you today is just the start of the journey. And with the synergy that this lab has achieved with other DRDO laboratories, industry and academia, I'm sure we'll reach our destination soon. This is one of the technologies, but we are also working on other high energy systems like high energy microwaves, electromagnetic pulse. So we are working on several technologies which will give us the Star Wars capability. What you saw today was one of the components of the Star Wars technology. भारत रक्षा क्षेत्र में महाशक्ति बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब देश में ही ऐसे ताकतवर हथियार और उपकरण तैयार किए जा रहे हैं जो अब तक चुनिंदा देशों के पावर को दिखाते रहे हैं। इसी कड़ी का हिस्सा है डायरेक्टेड एनर्जी वेपन। स्वदेशी 30 किलोवाट लेजर बेस्ड वेपन सिस्टम 5 किलोमीटर की रेंज में ड्रोन और हेलीकॉप्टर को निशाना बना सकता है। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन MK2 360 डिग्री इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सेंसर से लैस है। इसकी मदद से फिक्स्ड विंग ड्रोन, दुश्मन के सर्विलांस सेंसर और एंटीना को भी आसानी से तबाह किया जा सकता है। बहुत ही कारगर वेपन सिस्टम है जो आज की डेट में तमाम तरीके के जो लो कॉस्ट ऑप्शन की लड़ाई चल रही है, जिसमें ड्रोन्स हैं, रॉकेट्स हैं, मिसाइल्स हैं, कोई सा भी एरियल टारगेट है, उसकी तरफ अगर हम इसको डायरेक्ट करते हैं तो वो पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो जाता है। तो हमें एक तरीके की ये सुरक्षा कवच प्रोवाइड करता है, एयर डिफेंस में एक बहुत अहम रोल निभाता है। और जब हम बैटलफील्ड में तमाम तरीके के एयर डिफेंस के अम्ब्रेला, तमाम तरीके के लो रेंज, मीडियम रेंज एंड हाई रेंज के कवरेज की बात करते हैं तो उसमें इसका बखूबी से इस्तेमाल होता है। आज की डेट में जो हम रेंज इससे अचीव कर रहे हैं वो 5 किलोमीटर है, तो ओवरऑल हमारे डिफेंस पोटेंशियल को एनहांस करता है। और जिस तरीके के खतरे आज की डेट में देखे जा रहे हैं, जो मॉडर्न वॉरफेयर का हिस्सा बनते जा रहे हैं, उनके प्रति ये बहुत ही कारगर साबित हो रहा है। लेजर वेपन की एक और खूबी है जो इसे खतरनाक बनाती है। दरअसल लेजर को नंगी आंखों से देखना मुश्किल होता है, जिससे ये पता नहीं चल पाता कि हमला किस ओर से हो रहा है। With a laser weapon, we can do a multiple target neutralization. So this is one of the new and emerging weapon system where we have entered into this era of beam weapon. Earlier, whatever weapon you see, you want to kill, you require a missile to fire, you require a kinetic energy to fire. But in these cases, you require a beam weapon. This is a massless weapon, and a concentrate of the laser light, it go and falls into the target and neutralize it. So this is a big achievement for our country.
युद्ध में दुश्मन की ओर से सिर्फ ताकत का ही इस्तेमाल नहीं होता, छल और दाव के जरिए भी वो अपने सामने वाले प्रतिद्वंदी को कमजोर करने की कोशिश करता है। कई बार तो दुश्मन अपना थोड़ा नुकसान कर सामने वाली सेना का ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि साल 2024 में ईरान की ओर से इजराइल को टारगेट करने के लिए एक साथ सैकड़ों मिसाइल की बौछार की गई थी, जिसे इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। अब यहाँ इजराइल को ईरानी हमलों को रोकने में ईरान की तुलना में बहुत ज्यादा खर्च आया। जहां अगर ताकतवर लेजर वेपन सिस्टम होता तो इजराइल का सैन्य खर्च कम होता। यूक्रेन वॉर और हूती विद्रोहियों के हमले के बाद से ही एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर आने वाले खर्च को लेकर लगातार मुद्दा गरमाने लगा, क्योंकि बहुत छोटे से ड्रोन को मारने के लिए बड़ी मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता था और उसी के बाद शुरुआत हुई इस नई तकनीक की। रशियन के पास ड्रैगन फायर लेजर वेपन सिस्टम है, जिसे लेकर दावा यह किया जाता है कि चंद डॉलर के खर्च पर चलता है और दुश्मन को काफी नुकसान पहुंचाता है। लेजर वेपन के इस्तेमाल पर होने वाले खर्च को लेकर ब्रिटेन का दावा है कि दुश्मन की ओर से होने वाले एरियल अटैक को रोकने के लिए अगर मिसाइलों से जवाबी हमला किया जाता है तो वो बेहद खर्चीला होता है। फिलहाल ड्रोन हमलों को मिसाइलें दागकर नाकाम किया जा सकता है, लेकिन ये मिसाइलें काफी महंगी पड़ती हैं। एक मिसाइल की लागत 15 करोड़ रुपए तक हो सकती है। वही लेजर का एक शॉट 900 रुपए से भी कम का लगता है। आपको ये भी बता दें कि डायरेक्टेड एनर्जी वेपन में कोई ठोस प्रोजेक्टाइल्स यानी कि गोला बारूद मिसाइल का इस्तेमाल नहीं होता। इसमें टारगेट को भेदने के लिए काइनेटिक एनर्जी की जगह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या फिर पार्टिकल तकनीक से कंसंट्रेटेड एनर्जी का इस्तेमाल होता है, जिससे लेजर वेपन एयर डिफेंस के लिए सस्ता और कारगर हथियार साबित होगा। जितने भी तरीके की युद्ध की विधाएं हैं उस पर लगातार काम चल रहा है, और जो हाई कॉस्ट ऑप्शन थे जिसमें बहुत ज्यादा लॉस ऑफ लाइफ, बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर, उसको डिस्कार्ड करके आज की डेट में लोग जो तमाम देश हैं वो लो कॉस्ट ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं। तो उसमें इस तरीके के जो लेजर वेपन है उसमें बहुत ही चर्चित है और तमाम तरीके के इसमें रिसर्च एंड इनोवेशन हो रहे हैं। देखिए, ये एक लो कॉस्ट ऑप्शन इनिशियली तो नहीं होता है, लेकिन जब आपने पूरी तरीके से इस वेपन सिस्टम को डेवलप कर लिया होता है तब होता है। इनिशियल कॉस्टिंग इसकी इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, एक चीजें प्रोसेस में आ रही होती हैं, तमाम तरीके के काउंटर मेजर उसमें ऐड किए जाते हैं, किस तरीके का डिप्लॉयमेंट करना है, कौन सी टारगेटिंग करना है, इन सारी चीजों की इफेक्टिवनेस को चेक किया जाता है। जब आप सारे तरीके से इसको जांच परख लेते हैं तो आप इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। ब्रिटेन का ड्रैगन फायर एक लाइन ऑफ साइट हथियार है जो कि नजर आ रहे लक्ष्य को भेदने की क्षमता रखता है। इसकी रेंज को लेकर ऑफिशियली कोई जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि वेपन की सटीकता को लेकर कहा यह गया है कि लेजर बीम से 1 किलोमीटर दूर रखे छोटे से सिक्के को भी हिट किया जा सकता है। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जिनके पास एडवांस रडार सिस्टम मौजूद है और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हवा में ही टारगेट को पहचानकर उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर सकते हैं। 100 से ज्यादा ड्रोन भी क्यों ना हो, उन्हें हवा में ही पहचानकर तुरंत नष्ट किया जा सकता है। दुश्मन की ओर से झुंड में ड्रोन अटैक एयर डिफेंस सिस्टम को कंफ्यूज कर सकते हैं और इस बीच दुश्मन अपने घातक हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे हालात से निपटने के लिए भारत अत्याधुनिक लेजर वेपन्स डेवलप कर रहा है। ड्रोन हमलों ने आधुनिक युद्ध की पूरी तरह से तस्वीर बदल कर रख दी है। ड्रोन में इतनी ताकत है कि आप इसको कहीं भी ले जा सकते हैं। झुंड में ये हमला कर सकते हैं, भारी से भारी हथियार ले जाने में सक्षम है, यहाँ तक कि भीड़ में इन्हें तैनात भी किया जा सकता है। और अब तो कई देश ऐसे जो कि सुसाइडल ड्रोन्स भी तैनात कर रहे हैं और इसीलिए अब इस खतरे से निपटने के लिए जरूरत महसूस हो रही है लेजर वेपन की। लेजर वेपन को भविष्य का सबसे पावरफुल हथियार क्यों कहा जा रहा है, इसे जानने के लिए इसकी ताकत और ये कैसे काम करता है इसे समझना जरूरी है। सबसे पहले डायरेक्टेड एनर्जी वेपन में लगा रडार अपने टारगेट को पता लगाता है।
इसके बाद लाइट की स्पीड से उस पर हमला करता है। लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, इसीलिए लेजर का हमला सेकंड से भी कम समय में दुश्मन के हथियार तक पहुंच जाता है, जिससे टारगेट में आग लग जाती है और वो तबाह हो जाता है। अगर ये हमला किसी मिसाइल पर किया जाए तो बड़ा धमाका हो सकता है, क्योंकि मिसाइल में ईंधन और बारूद बड़ी मात्रा में होता है। कुल मिलाकर लेजर अटैक से या तो दुश्मन का हमला रुक जाएगा या फिर बीच में ही ये बर्बाद हो जाएगा। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन की सबसे बड़ी खास बात यह है कि आप इन्हें हवाई जहाज, रेल या फिर सड़क माध्यम से भी कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं और इसे अलग अलग करके भी अपनी जरूरत के हिसाब से ढाला जा सकता है। और इसीलिए आज के आधुनिक युग में इनकी जरूरत सबसे ज्यादा महसूस की जा रही है। भारत हाई एनर्जी, माइक्रोवेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जैसे सिस्टम पर भी काम कर रहा है, जिसमें एक नाम है दुर्गा 2। दुर्गा यानी कि डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे, जिसे रक्षा जानकार दुश्मनों की तबाही का दूसरा नाम बताते हैं। ये 100 किलोवाट की एनर्जी को जनरेट करता है। तो ये जो डायरेक्ट एनर्जी वेपन है, ये कई प्लेटफॉर्म पे इसको आप यूज कर सकते हैं। एयरफोर्स यूज कर सकता है, एरियल प्लेटफॉर्म पे ग्राउंड बेस्ड स्टेशन यूज कर सकते हैं, नेवी यूज कर सकता है। और जो इसकी बीम की जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है, यानी कि आपने इसको लॉन्च किया और टारगेट डिस्ट्रॉय हुआ, आपने इसको सही तरीके से डायरेक्ट किया और ये टारगेट डिस्ट्रॉय हुआ। तो इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है, बड़ा पिन पॉइंट होता है, मल्टी फैसेट है और तमाम डिफरेंट प्लेटफॉर्म से इसको यूज किया जा सकता है और तमाम तरीके की सिक्योरिटी फोर्स, चाहे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इसका बखूबी से इस्तेमाल कर सकते हैं। दुर्गा डायरेक्टेड एनर्जी कैटेगरी का वेपन है, जिसे आम भाषा में लेजर वेपन भी कहा जाता है। ये बेहद सटीकता से किसी भी लक्ष्य को तबाह करने में सक्षम है। दुर्गा प्रोजेक्ट के तहत भारतीय सेना को 100 किलोवाट का लाइट वेट डायरेक्टेड एनर्जी सिस्टम दिया जाएगा। भारत की तैयारी दुर्गा प्रोजेक्ट तक ही सीमित नहीं है। भारत 300 किलोवाट के लेजर वेपन पर भी काम कर रहा है। 1 अप्रैल 2022 को लोकसभा में दिए गए जवाब में रक्षा राज्य मंत्री ने 300 किलोवाट या फिर उससे ज्यादा ताकत के हथियार बनाने का जिक्र किया था। बताया जा रहा है कि 300 किलोवाट लेजर सिस्टम को सूर्य नाम दिया गया है, जो कि सुपरसोनिक मिसाइल और हाई स्पीड विमानों को तबाह करने में सक्षम होगा। DW यानी कि डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स, ये इस तरह के हथियार होते हैं कि ये खास तरह की एनर्जी एकत्रित करते हैं और फिर उसके बाद दुश्मन पर हमला करते हैं। उसके कम्युनिकेशन, नेविगेशन और यहाँ तक कि तकनीक सिस्टम को पूरी तरह से बेकार कर सकते हैं। दुर्गा की स्पीड न तो दुश्मन को संभलने का मौका देगी और न ही हमले का कोई सबूत छोड़ेगी। दुर्गा लेजर तकनीक का इस्तेमाल कर दूर से आ रही किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को पलक झपकते ही बेकार किया जा सकता है। बेसिकली आपको एक हाई इंटेंसिटी का बीम को जनरेट करना होता है। उसके लिए लिहाजा आपको ऐसे एरिया को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जहां आप इस तरीके के लॉजिस्टिक, जो कि इस तरीके के बीम को जनरेट कर सके, उसके लिए जनरेटर, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी, उसके लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, सोर्स है, वो आप मुहैया करा सके। और आज की डेट में जो हमारे इलाके हैं और या विश्व के किसी भी कोने में जाए, जब आप बैटलफील्ड की संरचना करते हैं तो उन सारे लॉजिस्टिक्स आप एरिया को डेवलप करते हैं और वहां से अपने इस तरीके का वेपन का इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली आपको एक हाई एनर्जी को जनरेट करना है और जिससे कि वो पिन पॉइंट तरीके से टारगेट पे लॉन्च किया जा सके। और उसकी जो कारगर रेंज है, ये डिपेंड करता है वो उसकी इंटेंसिटी आप किस तरीके से जनरेट करते हैं।
2021 की शुरुआत में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO के लेजर वेपन डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन अरे यानी कि दुर्गा 2 बनाने की बात सामने आई थी। भारतीय सेना ने बीते कुछ सालों में अपना पूरा फोकस भविष्य में होने वाले युद्धों पर केंद्रित किया है, यानी ऐसे युद्ध जहां बिना बारूद फेंके आप दुश्मन पर हावी हो सके। और इसीलिए DRDO का फोकस एमोर्ज जैसे वेपन पर है। एमोर्ज यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन पर DRDO लगातार काम कर रहा है। भारत में तैयार हो रहे रेलगन में गोला दागने के लिए बारूद नहीं बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। DRDO की लैब ARDE ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन बनाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। ये एक ऐसी तोप है जिसके प्रोजेक्टाइल की रफ्तार 4600 मील प्रति घंटे की रहेगी, जिन्हें भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार किया जा रहा है। रेलगन सिस्टम में इलेक्ट्रिक करंट से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है, जिसके कारण रेलगन में लगा हुआ गोला आवाज की रफ्तार से 6 से 7 गुना तेजी से बाहर की ओर निकलता है, जो कि 200 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकता है। रेलगन से आप एक प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करते हैं जिसको कि जो आप इलेक्ट्रिसिटी द्वारा जनरेट करते हैं। उसमें होता है क्या, इसमें 2 रेल होती हैं और एक प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करने के लिए आपको एक्सप्लोसिव चाहिए, तमाम तरीके के ऐसा चाहिए, लिक्विड प्रोपेलेंट चाहिए जो प्रोजेक्टाइल को लॉन्च कर सके। अब ये जो प्रोपेलेंट है इसकी जगह इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल होगा। इस तरीके की इलेक्ट्रिसिटी जैसे कि एक करंट पास होगा, आर्मेचर से काम होगा, और जब ये एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा तो इसके तहत प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि एक इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से किसी प्रोजेक्टाइल को जब आप लॉन्च करते हैं वो रेल गन की कैटेगरी में आता है। रेलगन बेसिकली एक लीनियर इंडक्शन मोटर है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का इस्तेमाल करते हुए प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया जाता है। एक रेलगन में प्रोजेक्टाइल को काफी एनर्जी के साथ लॉन्च किया जाता है, जिसकी स्पीड बेहद ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन में 12 मिलीमीटर स्क्वायर बोर की क्षमता वाले वेरिएंट पर काम किया जा सकता है। आने वाले दिनों में इसे 30 mm वेरिएंट पर भी काम किया जाएगा। पुणे में ARDE ने 10 MJ कैपेसिटर बैंक के बेस पर रेलगन बनाया है। इसे पावर टेक्नोलॉजी के जरिए ऑपरेट करने लायक बनाया गया है। DRDO के मुताबिक आने वाले दिनों में 1 किलोग्राम प्रोजेक्टाइल को 2000 मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फायर करने की तकनीक पर भी काम किया जाएगा। रेलगन के जरिए दुश्मन के फाइटर जेट्स को हवा में ही तबाह किया जा सकता है, समंदर में भी जहाजों को टारगेट किया जा सकता है, बचाया भी जा सकता है। और सबसे बड़ी खास बात रेलगन की ये है कि इसमें बहुत कम बारूद का इस्तेमाल होता है। DRDO दुर्गा और रेलगन की तरह लेजर वेपन से जुड़ी कई परियोजनाओं पर काम कर रहा है। इन परियोजनाओं में से एक है काली, यानी किलो एम्पेयर लाइनर इंजेक्टर। काली भारत का ऐसा शक्तिशाली हथियार है जिसके नाम से ही कांपते हैं दुश्मन। काली ऐसा डेडली वेपन है जो दुश्मन की फौज को जंग से पहले ही पंगु बनाने की ताकत रखता है। ये दुश्मन के टैंक, लड़ाकू विमान, नौसैनिक जहाज और मिसाइलों को चुटकियों में कबाड़ में तब्दील कर सकता है। जैसे जैसे दुनिया को लेजर तकनीक का एहसास होता जा रहा है, तमाम मुल्क लेजर तकनीक को और ज्यादा विकसित करने में जुट गए हैं। भारत भी इसमें पीछे नहीं है। भारत के पास है काली, जो कि आने वाले समय में युद्ध के मैदान में किसी भी सेना को जीत दिलाने का पूरा दम रखती है। भारत का शक्तिशाली हथियार काली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों से तूफान पैदा करने वाला हथियार है, जो सेकंड्स के अंदर भारी मात्रा में तरंगों की बौछार करता है, जिससे ये अपने संपर्क में आने वाली किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को ठप कर सकती है। लड़ाकू विमान, टैंक, मिसाइल, ड्रोन और सैटेलाइट्स में कई तरह के सर्किट और इलेक्ट्रॉनिक चिप होते हैं, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के प्रहार की वजह से काम करना बंद कर देते हैं।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज़ अ वेरी हाई पावर्ड वेव रेडिएशन जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में चलती है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये जो एनर्जी है ये स्वर्म की, वो अपने आप में फ्री स्पेस में ट्रेवल कर सकती है, मटेरियल के थ्रू भी वो कर सकती है, और इवन वैक्यूम में उसी स्पीड से कर सकती है। और ये स्पीड है स्पीड ऑफ लाइट। तो एक तरीके से ये एक जहाज, एक शिप कितनी भी दूरी पर हो, एक अपने आप में बहुत ही डैमेजिंग इफेक्ट इक्विपमेंट पर ला सकती है, टू द एक्सटेंट कि वो एयरक्राफ्ट क्रैश हो सकता है, सारे सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स जो शिप पर होंगे डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। साल 1985 में काली के निर्माण का विचार भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में आया था। आज काली के कई वेरिएंट्स पर काम चल रहा है, जिसमें काली 1000 सबसे खतरनाक माना जाता है। काली के शुरुआती संस्करण में प्रति नैनो सेकेंड 1 गीगावाट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का प्रहार होता है। अब काली के लेटेस्ट प्रारूप से 60 नैनो सेकेंड में 40 गीगावाट तक ऊर्जा तरंगें निकलती हैं, जो कि दुश्मन के बड़े से बड़े और अत्याधुनिक हथियारों को पल भर में नष्ट कर सकती है। आदि प्रोजेक्ट की जो शुरुआत हुई थी, पहले उसको पूरी तरीके से भामा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने डेवलप किया था, लेकिन अब इसमें डीआरडीओ भी चिप इन हो रखा है। पहले ये सिविल पर्पस के लिए था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए था, लेकिन अब इसके मिलिट्री यूज पे भी ध्यान दिया जा रहा है। इसका इस्तेमाल देखिए हम एक तरीके से जनरेट करते हैं लीनियर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेशन सिस्टम। इसके द्वारा हम तमाम तरीके के जो रिसर्च में इसकी जो यूज है उसका इस्तेमाल शुरू किया। लेकिन इसको मेरा मानना है, और तमाम डीआरडीओ भी इस विषय में काम कर रहा है, कि कैसे इसको डायरेक्ट एनर्जी वेपन कैपेबिलिटी में कन्वर्ट किया है। 40 गीगावाट की ताकत को आप ऐसे समझ सकते हैं कि सिक्किम के 1 महीने के बिजली की खपत भी 40 गीगावाट से कम है। काली वेपन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों वाला एक ऐसा तूफान पैदा होता है जिसके संपर्क में आने वाला हर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ठप होकर कबाड़ बन जाता है। काली की ताकत को दरअसल आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि काली के प्रहार से सबसे पहले दुश्मन का कम्युनिकेशन सिस्टम पूरी तरह से ठप हो जाएगा। अब कम्युनिकेशन सिस्टम ठप होने से क्या होगा? सरहद पर किसी भी तरह के संदेश के आदान प्रदान पर रोक लग जाएगी, यानी कि सैनिक आपस में कोई भी मैसेज एक दूसरे तक पहुंचा नहीं सकेंगे, जिससे ये होगा कि सरहद पर कोई भी मूवमेंट रुक जाएगी। और ये खास तौर पर LAC और LOC यानी कि पाकिस्तान और चीन के साथ लगी सरहद पर सबसे ज्यादा कारगर। अब तक काली 80, काली 200, काली 1000, काली 5000 और काली 10,000 नाम के प्रोटोटाइप बनाए जा चुके हैं। इनका विकास कार्य जारी है। डीआरडीओ और भारतीय सेना ने कई एंटी ड्रोन सिस्टम भी तैयार किए हैं, जिसे काउंटर ड्रोन सिस्टम भी कहा जाता है, जो कि खास तौर पर भारत की पाकिस्तान से लगी सरहद पर इस्तेमाल हो रहे हैं। सेना ने इसे अखनूर सेक्टर में तैनात किया है ताकि LOC पर पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को नेस्तनाबूद किया जा सके। जम्मू कश्मीर में बीते कुछ दिनों से आतंकी हमलों में तेजी से इजाफा हुआ है। साथ ही ड्रोन की घुसपैठ, हथियार, ड्रग्स और गोला बारूद की तस्करी की घटनाओं में भी जबरदस्त इजाफा हुआ है। इन सब से निपटने के लिए भारतीय सेना काउंटर ड्रोन सिस्टम तैनात कर रही है। ये एक मैन पोर्टेबल काउंटर ड्रोन सिस्टम है। ये एक इंडिजिनियस सिस्टम है, यानी कि इसको इंडिया में बनाया गया है और मैन पोर्टेबल है, इसलिए इसको हम एक जगह से दूसरी जगह कहीं भी 40 मिनट के अंदर शिफ्ट कर सकते हैं। एंटी ड्रोन सिस्टम एक टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल मानव रहित हवाई उपकरणों को जाम करने के लिए किया जाता है।
ड्रोन्स की अलग अलग विशेषताएं होती हैं जिस पर वो काम करते हैं। रेडियो फ्रिक्वेंसी के जरिए दुश्मन का पता लगाते और फिर तुरंत एक्शन लेते हुए एंटी ड्रोन सिस्टम एक्टिव हो जाता है। काउंटर ड्रोन सिस्टम भारतीय सेना की तीसरी आंख बनकर सीमा पर होने वाली हर हरकत पर नजर रखते हैं। ये सिस्टम न सिर्फ दुश्मन के ड्रोन का पता लगाने में सक्षम है बल्कि उसको जाम कर उसको पंगु बना देता है। अभी आजकल ड्रोन वॉरफेयर ज़्यादा चल रहा है कि दुश्मन ड्रोन के माध्यम से भी हमारे आसपास के एरिया में ड्रॉप करना या सर्विलांस करने की कोशिश करता है। तो इस सिस्टम के आने के बाद अभी उसकी थोड़ी सी इस मामले में हिम्मत कम होती है। अगर उसका कोई ड्रोन आता है तो वो हम डिटेक्ट कर पाते हैं और उसको वापस नहीं ले जा सकता। भारत की सीमा में पाकिस्तान के ड्रोन दाखिल होने की कोशिशें अक्सर होती रहती हैं, जो खुफिया जानकारी जुटाने के साथ साथ आतंकियों तक हथियार पहुंचाने की भी कोशिश करते हैं। ऐसे में जरूरी है कि दुश्मन की कोशिशों को नाकाम किया जाए। काउंटर ड्रोन यही काम करता है। काउंटर ड्रोन सिस्टम 5 किलोमीटर तक की रेंज में आने वाले ड्रोन का पता लगाने, उन्हें जाम करने की क्षमता रखता है। दो मोड में हम ऑपरेट करते हैं। एक है ओमनी डायरेक्शनल, जिसमें हम 360 डिग्री व्यू कर सकते हैं। दूसरा एक डायरेक्शनल व्यू है, जहां पर हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन यानी कार्डिनल नॉर्थ को हम 90 डिग्री पर देखते हैं। जब हम ऐसे देखते हैं तो तकरीबन 5 किलोमीटर तक आने वाले किसी भी ड्रोन को इसमें डिटेक्ट किया जा सकता है। जैसे कोई सेंट्री ड्रोन को देख रहा है, वो उसका एक विजुअल है और यहाँ पर हम उसको एक इलेक्ट्रॉनिक वे में हम उसको देख रहे हैं। सो एक ये डुअल एश्योरेंस हो जाता है कि हम किसी ड्रोन को डिटेक्ट कर सकें और उसके बाद हम ड्रोन की रेंजिंग करते हैं और उसके फ्रीक्वेंसी को इतना सैचुरेट कर देते हैं कि ड्रोन यहीं पर गिरने के लिए मजबूर हो जाता है। सेना को दिया गया एंटी ड्रोन सिस्टम पोर्टेबल है और बैटरी और मैन पावर दोनों पर काम करता है, जो कमांड, कंट्रोल और नेविगेशन समेत कई फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को कवर करता है। एक तरीके से एंटी ड्रोन ऑपरेशन हिंदुस्तान ने चला रखा है। ये जो एंटी ड्रोन रडार हमने डिप्लॉय किए हैं, इसमें देखिए बॉर्डर्स पे कैमरे लगे होते हैं। कैमरे जो है ड्रोन को कैच करते हैं और इसकी इंफॉर्मेशन एंटी ड्रोन रडार को देते हैं और ये रडार कनेक्टेड होता है एंटी ड्रोन गन के साथ और गन इसको फायर करके मार के गिरा देती है। तो ये एक बहुत ही कारगर इक्विपमेंट है। इसको ज्यादा से ज्यादा संख्या में अलोंग द एलओसी डिप्लॉय करना चाहिए, जिससे कि किसी भी तरीके के ड्रोन जो हमारे यहाँ इंग्रेस करते हैं उसको मार गिराया जाए। टारगेट को डिकोड करने के लिए काउंटर ड्रोन सिस्टम में 5 तरह के कंपोनेंट्स लगाए जाते हैं, जिनके रेंज और काम करने की क्षमता अलग होती है। सबसे बड़ी फायदा तो हमें ये है कि हम इतनी दूर से नंगी आंखों से अपने नहीं देख सकते हैं। तो एक इस चीज़ का हमें फायदा है कि हम इतनी दूर तक ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। दूसरा ये है कि जब जवान एक संतरी को रात के समय इतना नहीं देख पाता, तो इसमें जो थर्मल इमेज है उसके भी हमारे पास इमेज आ जाती है, तो उससे भी हम अपने AR को सुरक्षित रख सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स वाले आज के दौर में युद्ध को सिर्फ हथियारों और कमांड बेस्ड डिफेंस सिस्टम से नहीं लड़ा जा सकता। ऐसे वेपन और सिस्टम की भी जरूरत है जो कि लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर किल कर सके। सरहद पर दुश्मन की तरफ से आने वाले ड्रोन को मिटाने के लिए, उसे खत्म करने के लिए भारतीय सेना और एयरफोर्स को एक खास गन भी मिली है। नाम है वज्र, जिसे चेन्नई में तैनात किया गया है। हल्की होने की वजह से इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है और कैसे भी ऑपरेट किया जा सकता है। आजकल पूरी दुनिया ड्रोन और एंटी ड्रोन की बात कर रही है, चाहे रूस और यूक्रेन का युद्ध या फिर इजराइल और ईरान के बीच की झड़प हो। ड्रोन का इस्तेमाल जमकर हो रहा है। दुनिया भर की फौज ड्रोन के इस्तेमाल को लेकर सतर्क है। भारत में भी लगातार एंटी ड्रोन सिस्टम पर काम किया जा रहा है और कई स्टार्टअप इस पर काम कर रहे हैं। भारतीय सेना को सरहद पार से आने वाली ड्रोन को तबाह करने के लिए एंटी ड्रोन गन वज्र मिल चुका है। एंटी ड्रोन गन के साथ डिटेक्टर की जोड़ी है, जो कि बेहद खास है।
डिटेक्टर 360 डिग्री में 4 किलोमीटर के दायरे में किसी भी ड्रोन को डिटेक्ट कर सकता है। इसे एक टैबलेट से जोड़ा जाता है और अगर इसके दायरे में कोई भी ड्रोन आता है तो उसमें अलार्म बजेगा। सैनिकों के लिए पोर्टेबिलिटी और इस्तेमाल में आसानी को ध्यान में रखते हुए वज्र शॉट को डिजाइन किया गया है। ये बेहद हल्का है और महज 3.5 किलो का है, जिसे सैनिक आसानी से लेकर चल सकते हैं। देश में बने एंटी ड्रोन गन में LED डिस्प्ले लगा है और साथ ही इसमें जिस बैटरी का इस्तेमाल किया गया है उसकी मदद से इसे लगातार 9 घंटे ऑपरेट किया जा सकता है। This is Vajra Shot. This is a handheld anti-drone gun which can detect up to 4 km range for both detection and jamming both. And this has a range of up to 4 kilometers. सेना के पास पहले से ही कुछ और मजबूत और खास एंटी ड्रोन और रडार सिस्टम्स है। भारतीय सेना इसे अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करती है। इन्हीं में से एक है ड्रोन डिटेक्ट, डिटर एंड डिस्ट्रॉय सिस्टम यानी कि D4 ड्रोन। ये पहला स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम है जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने 3 सालों में विकसित किया है। ड्रोन या UAV काफी नीचे उड़ान भरते हैं, जिससे इन्हें डिटेक्ट करना काफी मुश्किल हो जाता है। अब जरा सोचिए कि जब इन्हें डिटेक्ट करना एक चुनौती है तो फिर इन्हें रोकना और तबाह करना कितना मुश्किल भरा होगा। लेकिन अब स्वदेशी इंटीग्रेटेड सिस्टम से ड्रोन को डिटेक्ट भी किया जा सकेगा और साथ ही इसे तबाह भी किया जा सकेगा। DRDO के मुताबिक D4 सिस्टम 360 डिग्री की कवरेज देता है। इतना ही नहीं, दुश्मन का पता लगाने के बाद ये 2 तरह से काम करता है, हार्ड किल और सॉफ्ट किल। इसके रडार 8 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज तक ड्रोन को डिटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह पैसिव रेडियो फ्रीक्वेंसी डिटेक्शन सिस्टम की रेंज 5 किलोमीटर से ज्यादा है। अगर D4 सिस्टम को हार्ड किल कमांड दी जाती है तो ये अपने लेजर बीम के जरिए दुश्मन ड्रोन को तबाह कर सकता है। वहीं सॉफ्ट किल के तहत D4 दुश्मन ड्रोन को नीचे ला सकता है या फिर लेजर बीम के जरिए उसके GPS और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को खराब कर देता है, जिससे ऑपरेटर से दुश्मन ड्रोन का संपर्क टूट जाता है। अब काउंटर ड्रोन सिस्टम कैसे काम करता है ये भी जान लीजिए। काउंटर ड्रोन सिस्टम 2 तरह के होते हैं, एक सॉफ्ट किल और एक हार्ड किल। सॉफ्ट किल का मतलब है किसी भी ड्रोन को जाम करना या फिर स्पूफिंग के जरिए उसे गिराया जाना। जैमिंग में ग्राउंड स्टेशन से किसी फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करने वाले ड्रोन की फ्रीक्वेंसी को बाधित कर दिया जाता है, जिससे ड्रोन नीचे गिर जाता है। वहीं हार्ड किल के लिए कई अलग अलग तरह के सिस्टम इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें पहला लेजर वेपन सिस्टम, दूसरा हाई पावर माइक्रोवेव सिस्टम और तीसरा एंटी ड्रोन गन। चौथा ड्रोन किल सिस्टम, जिसमें दुश्मन के ड्रोन को काउंटर करने के लिए ड्रोन लॉन्च किया जाता है। पांचवा है व्हीकल माउंटेड काउंटर ड्रोन सिस्टम, जिसे स्वॉर्म ड्रोन अटैक के दौरान इस्तेमाल किया जाता है और एक साथ कई रॉकेट दागे जाते हैं और वो मदर ड्रोन को हिट करता है, जिससे स्वॉर्म ड्रोन ऑपरेट होते हैं। ड्रोन ऑपरेशन उसमें सॉफ्ट किल होता है, उसके जो एवियोनिक्स के डेटा है उसको आप करप्ट कर दीजिए। अगर आप उसको करप्ट कर देंगे तो जो ड्रोन है वो टारगेट पे नहीं पहुंचेगा, वो हेवायर जाएगा और कहीं भी गिर जाएगा, या जिस मिशन के लिए वो लॉन्च किया गया है उस मिशन को वो एकम्प्लिश नहीं कर पाएगा। तो बेसिकली उसके डेटा सिस्टम में एंट्री करके उसको करप्ट कर दिया जाता है। ये होता है सॉफ्ट किल। हार्ड किल वो होता है जिससे कि उसका फिजिकल डिस्ट्रक्शन होता है, जैसे कि एंटी ड्रोन गन अगर फायरिंग करती है और ड्रोन को मार गिराती है तो वो हार्ड किल होता है। तो दोनों तरह के सिस्टम ऑपरेशनल हैं। किसी भी तरीके से मकसद ये होता है कि ड्रोन को जो उसका मिशन है वो अचीव ना करने दिया जाए। तो सॉफ्ट किल और हार्ड किल 2 ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, दोनों ही कारगर हैं। डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और भारतीय सेना दोनों का इस्तेमाल करती है। ड्रोन को उनके आकार और स्पीड के हिसाब से काफी हद तक हाई पावर रडार के जरिए मॉनिटर भी किया जा सकता है और एयर डिफेंस सिस्टम से निशाना भी बनाया जा सकता है। और सबसे बड़ी चुनौती उन ड्रोन्स के लिए है जो कि छोटे और कम ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए रडार पर भी दिखाई नहीं देते। दिल्ली से नवजोत रंधावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज।
रण क्षेत्र में मेरी यानी नवजोत रंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।